संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सत्संग में सभी ने जो हृदय के भाव हर एक संत के श्रवण किए, वो भाव यही कि ये इंसान को जागाने की आवाज़ थी ये कि हर कोई इस संसार में जहाँ ये जन्म लेता है और एक दिन इस संसार से रुखसत भी होना है, तो ये जीवन जो है इसको कैसे जीना है। अपने सारे कामकाज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना तो है ही, पर सबसे पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक करना है। जो एकत्व का बात है वो आपसी इंसानों का एक होना बाद में हो संभव होगा। पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक कर लें और फिर ये परमात्मा जो हर एक में है, फिर ये एक कॉमन फैक्टर जब इस परमात्मा से एक हो गए, इसको जीवन में बसा लिया, हर पल इसके एहसास में रहे, तो हर एक में इसका निवास, हर जगह इसका निवास, और फिर ये एकत्व पूरे ब्रह्मांड से ये स्थापित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो कैसे संतों ने यही सिखाया हमेशा अपने जीवन को इस तरह जी के कि ये परमात्मा ही प्रायोरिटी है, सबसे पहले इसी का आधार लेना है और ये ही है जो हमेशा कायम दायम है। तो अपने मन को भी स्थिर रखना, जीवन को सहज करना है अगर, तो हम ये इंसानों से उम्मीदें लगाएंगे या परिस्थिति के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखेंगे कि जब कुछ ठीक होगा तो चैन मिलेगा, जब वो इंसान हमारे जीवन में आएगा तो हमें चैन मिलेगा। नहीं, ये तो परमात्मा ने अपना अस्तित्व इस तरह रखा है कि ये हर जगह स्थिरता से है, ये हर जगह कायम दायम है। तो जब स्थिर के साथ ही अपने मन को जोड़ लेंगे तो ये सुकून भी यहीं से आना है, ये आनंद भी यहीं से आना है। ये फिर एक भाव, इसी के चलाने से हमारा जीवन सुखदायी चल रहा है, चाहे परिस्थिति दुख की हो या सुख उस समय एक फील हो रहा हो। तो कैसे इस निराकार के आश्रय जो रहते हैं वही वाक्य में ही एक असली जीवन संतों का जी रहे हैं, क्योंकि जब परमात्मा जीवन में आ गया तो हर एक के प्रति आदर, सत्कार, प्यार, प्रीत, ये वो वचन भी, ये वाणी भी विनम्र हो जाती है। एक मधुरता जीवन में है, हर एक तक फिर वो प्यार का भाव ही पहुंच रहा है। फिर किसी को कुछ सेवा भाव, किसी के लिए या कुछ देने से पहले ये मन सोचता नहीं है कि क्या ऐसा करने से मेरा कोई फायदा है या नहीं, पर हर एक के प्रति प्रेम का ही ये भाव है जो ये सेवा भाव भी बन रहा है कि ये परमात्मा से जो प्यार है और सभी में ये परमात्मा है, तो किसी इंसान के लिए सेवा करने का भी भाव इस परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है
तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है, तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य के लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फ़ायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है, और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक
चपाती ये फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता, तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो बात वही कि हर कोई चीज़ इस पूरे संसार में अगर हम उस नज़रिए से देखें तो निराकार से ही जुड़ती है, क्योंकि हर चीज़ में निराकार है। तो कोई भी चीज़ को कैसे उपयोग करना है, वो सदुपयोग करना भी एक चेतनता की बात है, और चेतनता खो के उसी चीज़ का, उस सोच का वो मिसयूज़ करना, एक दुरुपयोग करना भी हमारे ऊपर है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। सत्संगत जी, धन्यवाद।